उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दावेल के घेलवड़ क्षेत्र के 19 वर्षीय युवती के दुष्कर्म व हत्या का मामला सामने आया। इस सनसनीखेज घटना के बाद दमन पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज से 3 दिन पहले एक अज्ञात का शव मिला था घेलवड़ के कांतिभाई नाम के किसान के खेत में, जो लाश महिला की बताई जा रही थी, जिसकी जानकारी कांतिभाई ने पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला की हत्या रेप के बाद की गई है। इस मामले में वलसाड़ FSL की टीम को भी लिया गया था, जिसके बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए दमन पुलिस ने तुरंत धारा 302 और 376 के तहत अपराध दर्ज कर दिया। अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तारी के चक्र को गति प्रदान की, जिसमें पुलिस ने मानव बुद्धि और तकनीकी साधनों की मदद से घोलवाड़ में एक ही चाल में नालंदा बिहार के निवासी नीतीश अनुज पासवान उम्र 28 साल और वजेंद्र लोटन दूसरा आरोपी इंद्रपाल उम्र 23 साल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस द्वारा की गई जिरह में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। आरोपियों के कबूलनामे और पुलिस की कड़ी जांच से पता चला कि मृतक लड़की मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और दमन की एक कंपनी में काम करके अपनी आजीविका कमाती थी। लड़की की एक बहन जो घेलवड़ की चाली में रहती थी, समय समय पर उससे मिलने आती थी। घटना वाले दिन भी लड़की अपनी बहन से घेलवड़ की चाली में मिलती थी और वह गई थी, लेकिन अपने कमरे में ताला लगा देखकर कहीं बाहर निकल गई थी। उसने नीतीश और वहां रहने वाले वजेंद्र उर्फ इंद्रपाल से पूछा चाली के बारे में। लड़की अक्सर इस चाली के पास जाती थी, इसलिए वो इन दोनों आरोपियों को भी जानती थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों नराधामों ने लड़की की हत्या कर दी। उस लड़की को इस दोनों आरोपियों ने बहलाकर फुसलाकर अपने कमरे में ले गए और जहां दोनों ने इन नराधामों ने हत्या कर दी और युवती के साथ दुष्कर्म, लेकिन पकड़े जाने के डर से दोनों ने कमरे में ही बच्ची की हत्या कर दी। FSL टीम की भी मदद ली गई, जिसके बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए दमन पुलिस ने तुरंत धारा 302 और 376 के तहत अपराध दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें मानव बुद्धि और तकनीकी साधनों की मदद से पुलिस ने मृतक लड़की के दोनों आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। माननीय अदालत ने आरोपी को 25 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है और पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। घटना की जगह जाने के बाद ये पता चला है कि वो इन दोनों आरोपियों को भी जानती थी, लेकिन जिसका फायदा उठाकर दोनों नराधाम ने लड़की को बांध दिया और अपने कमरे में लेकर चले गए, जहां दोनों ने इस लड़की पर बलात्कार भी किया और बलात्कार का भी अपराध दर्ज किया गया है। लेकिन आरोपियों को पकड़े जाने के डर से दोनों ने लड़की के कमरे में ही मार डाला और रात को 2 बजे लगभग बालिका की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद लाश को चाली के पीछे खेत में फेंक दिया गया था। लेकिन वो कहावत है ना कि अपराधी चाहे कितना भी होशियार हो जाए, लेकिन कभी ना कभी उसकी अपराधों का जो सिलसिला है वो बाहर आके रहता है। उसी तरह से पुलिस हमेशा हुक पर रहती है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर अपराध की होड़ मच गई और होड़ मचने ही और दोनों को आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया गया है और अब पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रही है। माननीय अदालत ने आरोपी को 25 जुलाई तक का रिमांड पर लेने को कहा है और पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार से कहीं पर भी किसी का भी हत्या बड़ी आसानी से कर देता है। जब तक मनुष्य के भीतर की गंदगी खत्म नहीं होगी, तब तक इस प्रकार के अपराध होते रहेंगे। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानून व्यवस्था को और ज़्यादा सख्त कर देना होगा। कोई भी अलग राज्यों से आकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, यहाँ पर आकर नौकरी करता है, लेकिन किसे पता था कि उस लड़की के ऊपर इस प्रकार का पहाड़ टूट पड़ेगा और 2 उसी के आसपास के रहने वाले व्यक्ति जिसको वो जानती थी वो इस प्रकार से उसके साथ हरकत करेंगे और उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करेंगे। उसके बाद अपने बचाव के लिए वो दोनों आरोपी अपने आप को बचाने के लिए उस लड़की को मार डालते हैं। इस प्रकार से जो हत्या की गई है, इस प्रकार का जो कुकर्म है, इसके लिए सख्त से सख्त इन दोनों आरोपी के ऊपर सज़ा होनी चाहिए। 24 घंटे के भीतर इन अपराधियों को ढूंढ लिया और उनको
अदालत में पेश किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस घटना के मामले में पुलिस सूत्र क्या कहती है। દમણ પોલીસને માહિતી મળેલ કે નાની દમણ વિસ્તારમાં ડાબેલ એરિયો છે, એમાં એક ખેતરમાં એક લેડીઝની બોડી પડેલ છે એવું જાણ થતાં દમણ પોલીસે જગ્યા ઉપર જઈને જોતા પ્રાથમિક તપાસમાં એવું આવેલ કે આ મહિલા સાથે દુષ્કર્મ કરી અને તેમની હત્યા કરી નાખવામાં આવેલ છે। ત્યારબાદ દમણ પોલીસે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ટીમ બનાવી અને આ બાબતની તપાસ કરતા ડાભેલ વિસ્તારમાંથી 2 માણસને આ ક્રાઇમમાં પકડી પાડેલ છે। આ યુવતી છે એ બિહાર સ્ટેટની રહેવાસી હતી અને અહીંયા નોકરી ધંધો કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતી હતી। આ સમય દરમિયાન એ ડાભેલના જે વિસ્તારમાં એક ચાલ છે જેમાં એની બેનપણી રહેતી હતી, એમને મળવા માટે આ ચાલ ઉપર જતાં એની બેનપણીનું ઘર બંધ હતું એ સમયે અને એણે બાજુના જ 2-3 રૂમ છોડીને 2 વ્યક્તિ બાજુમાં ઊભેલા હતા, જેનું નામ નીતિશ અનુજ પાસવાન અને વિજેન્દ્ર લોટન રાઇકબાર, જે એક રહેવાસી ઉત્તર પ્રદેશના છે અને એક બિહારના છે। જે યુવતી એને પણ ઓળખતી હતી અને આ લોકો બી એને યુવતીને ઓળખતા હતા। બંને જણા વાત કરી અને એને ફોસલાવી અને એને રૂમમાં અંદર લઈ જવામાં આવી અને સાથે બંને દુષ્કર્મ કર્યું અને એમની હત્યા કરી નાખવામાં આવી અને હત્યા કર્યા બાદ એમની જે કૃત્ય છે એ છુપાવવા માટે રાત્રિના કરીબન 1 થી 2 વાગ્યાની વચ્ચે એને પાછળના ભાગમાં આવતા એક ખેતરમાં છોડી દેવામાં આવી અને ત્યારબાદ આ પોલીસને આ જાણ થયેલી હતી ને તે પ્રમાણે આ બંને આરોપીને એરેસ્ટ કરી અને 25 તારીખ સુધી માનનીય કોર્ટમાં અમને પોલીસ કસ્ટડી મળેલ છે। આગળની કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે।